अगर हदें पार हो जाएं तो सब्र का बांध कितना भी मजबूत हो, लेकिन एक दिन वो भी टूट जाता है। इजराइल के 2 राजदूत अमेरिका में तैनात थे। बहुत जल्द दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के इन दोनों राजदूतों को खुलेआम अमेरिका में गोली मार दी। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब इजराइल ने पाकिस्तान भारत युद्ध पर कहा था कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत का आदेश मिलते ही हम पाकिस्तान को धुआं बना देंगे। अमेरिका में इजरायली कर्मचारियों की हत्या का कौन है जिम्मेदार, पीएम नेतन्याहू ने खुद बता दिया है। इसके साथ ही ट्रंप और अमेरिका की पोल खोल कर रख दी है। अपने दोस्त इजराइल के लिए भारत ने क्या फैसला किया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इजरायली राजदूतों को अमेरिका में टारगेट किया गया और इसके पीछे कौन है। ये दोनों इजरायली दूतावास के कर्मचारी अमेरिका में कार्यरत थे, जिनमें से एक का नाम है यारोन लिंस्की और दूसरी है सारा मिलग्राम, जो कि अमेरिकी दूतावास में काम कर रही थी। दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर एक घटना हुई। ये संग्रहालय अमेरिका के FBI कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है, जहां फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इन दोनों बेकसूर राजदूतों को मार दिया। आतंकी पकड़े जाने के बाद फिलिस्तीन फ्री का नारा भी लगाया। इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को फोन मिला दिया और ट्रंप से कह दिया है कि खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश आखिर इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि उसके राजदूत की रक्षा तक नहीं कर पा रहा। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इजराइल अब वो करने का ऐलान कर दिया है जिसके सपने बहुत पहले से कट्टरपंथियों को आ रहे हैं। इजराइल अब पूरे फिलिस्तीनी इलाके गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करके ही अब रुकेगा। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अमेरिका में जो हुआ हमारे राजदूतों के साथ, इजराइल सरकार इस घटना की पूरी जांच कराएगी और हर हाल में दोषियों को सजा भी देगी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनर ने भी इस घटना को यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य कहा है। अमेरिका भारत और इजराइल दोनों देशों को अपना दोस्त कहता है, लेकिन असल में सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत और इजराइल को मोहरा बनाता रहता है। यही बात भारत को रूस ने भी चिताया है। अमेरिका का दोगलापन देखिए, भारत को अपना दोस्त कहता है और पाकिस्तान की मदद करता है। दूसरी तरफ इजराइल को अपना दोस्त कहता है, लेकिन इजराइल के दुश्मन तुर्की से हथियार का व्यापार करता है और तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार देता है। पिछले हफ्ते इजराइल ने भारत से कहा था कि हम आपके साथ खुलकर हैं और पाकिस्तान को जब कूटना हो बता देना। ये बात भी अमेरिका को शायद अच्छी नहीं लगी होगी और इजराइल के खिलाफ भी साजिश रचने लगा। अमेरिका में इजरायली राजदूतों के साथ जो हुआ, इसे अमेरिका की गंदी रणनीति बताया जा रहा है, लेकिन अब भारत ने जो काम किया उसके बाद पूरी दुनिया हैरान है और ट्रंप की हवाइयां उड़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वो दुनिया भर से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर भी बात हुई है। इस दौरान मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत ऐसे दुनिया के देश हैं जो एक दूसरे का खुलकर समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मिलकर अब आतंकवादियों का खात्मा पूरी दुनिया से करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इजराइल इस वक्त आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों से लड़ रहा है। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा इजराइल करेगा। इसका विरोध ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने किया था। दरअसल ये वो देश यूरोप के हैं जो सिर्फ दुनिया भर में आग लगाते हैं और उसकी आंच से खुद को सेकते हैं। लेकिन अमेरिका में इजरायली राजदूतों के साथ जो हुआ है, नेतन्याहू ने फिर से ऐलान कर दिया है कि अब हमको गाजा में कब्जा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है और इससे भी बड़ा झटका भारत और इजराइल की दोस्ती है। इजराइल को भारत हथियारों की सप्लाई भी कर चुका है। कुछ महीने पहले कतर की मीडिया अल जजीरा ने इसका सबूत भी पेश किया था। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया था जिसके मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा था। भारत की तरह इजराइल भी आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के देश इसे खत्म नहीं होने देना चाहते, लेकिन भारत इजराइल के एक साथ आने की वजह से अमेरिका सहित यूरोप के देश डरे हुए हैं।
भारत और इजराइल आने वाले दिनों में अमेरिका पर भी भारी पड़ने वाले हैं। यही वजह है कि ट्रंप फड़फड़ाने लगे। भारत और इजराइल के रुख पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।